अब आगे हम ऑनलाइन को देखते हैं, जहां सर्कस आकर कहता है मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूं, क्या तुम साथ चलोगी। जिस पर वह मान तो जाती है, पर वह कहती है कि वहां तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। सर्कस भी कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा। अब आगे वह जब समुद्र में होते हैं तब सर्कस ऑनलाइन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। वो गाना गाने लगती है, जिससे सर्कस को आज भी बहुत सारी मछलियाँ मिलती है। तभी उसके बोट के पास से एक गार्ड की बोट गुजरती है, जिसे देखकर ऑनलाइन छिप जाती है। फिर दो ऑफिसर बोट की तलाशी लेने आ जाते हैं। तलाशी लेते वक्त ऑफिसर्स ऑनलाइन को खोज लेते हैं। वो सर्कस से पूछते हैं तुमने इस लड़की को यहाँ क्यों छुपा रखा है। सर्कस कहता है लड़की साथ रखना कोई गैर कानूनी जैसा नहीं है। वो ऑनलाइन से पूछते हैं क्या ये सच कह रहा है, तो वो कहती है हाँ मैं अपने मर्जी से यहाँ आई हूँ। यह सुनकर ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ऑनलाइन के बारे में सबको पता लगना ही था, इसलिए अब उसके छुपे रहने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वो मार्केट जाकर फिश सेल कर देते हैं। फिर वहाँ एनी भी आती है और तीनों कपड़े खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं। यहाँ भी एनी सिर्फ सिल्की के बारे में बात कर रही थी कि वो कहाँ रहते हैं। वो ऑनलाइन को अभी भी नोवेल वाली लड़की ही समझ रही थी। इधर ऑनलाइन एक ड्रेस पहनकर आती है, जिससे वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसी बीच हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो किसी तलाश में आया है। अब ये कौन है, क्या ढूंढ रहा है, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले सीन में एनी ऑनलाइन के पास जाती है और वह कहती है मैं भी तुम्हारी तरह स्विमिंग करना चाहती हूँ। तो ऑनलाइन उसे स्विमिंग सिखाने लगती है। तभी उसे पानी में एक बैग मिलता है, जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रही थी। वह उसे बाहर निकालती है, जिसे देखकर एनी पूछती है क्या यही तुम्हारी सिल्क कोड है। ऑनलाइन कहती है कि हाँ यही मेरी सिल्क कोड है। एनी कहती है इसे जल्दी से जमीन में दबाना होगा, तभी तुम यहाँ 7 साल तक रह सकती हो। जिसके बाद उस बैग को वो नदी के एक किनारे दबा देती है। एनी इन सब चीजों को एक गेम की तरह समझ रही थी। तभी ऑनलाइन उसे कहती है ये हमारा सीक्रेट है, तुम ये बात किसी से भी शेयर मत करना। जिस पर एनी भी मान जाती है। अब उस बैग में क्या था जिसे ऑनलाइन कई दिनों से ढूंढ रही थी, यह हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सर्कस मोरा के पास एनी को लाने जाता है। उसे पता लगता है कि एनी यहाँ से पहले ही जा चुकी है, तो मोरा उससे पूछती है अब तुम्हारी वाटर बेबी कैसी है। उसे भी ऑनलाइन के बारे में पता चल गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं एनी, सर्कस, ऑनलाइन तीनों एक ही बोट में हैं, जो एक कंपटीशन देखने जा रहे थे। फिर सीन उस कंपटीशन पर आ जाता है जहां सारे लोग जमा थे, और वहां हम उस आदमी को भी देखते हैं जो किसी की तलाश कर रहा था। अब यहाँ हम आपको बता दें कि इस आदमी का नाम एलेक्स है, जो ऑनलाइन का हस्बैंड है, और वो उसी को यहाँ ढूंढने आया है। अब कंपटीशन शुरू हो चुका था। तभी हम एनी को देखते हैं जो ऑनलाइन की असलियत को बाहर लाने के लिए समुद्र में कूद जाती है, जिसे पता चले वो असल में सिल्की है या नहीं। यह देखकर ऑनलाइन भी पानी में कूद जाती है और कैसे भी करके उसे बचा लेती है। पर एनी की तबीयत खराब हो चुकी थी और सर्कस उसे घर ले आता है। मोरा को पूछने पर कहता है एनी डक को पकड़ते वक्त पानी में कूद गई थी। सर्कस मोरा को घर लाया और बताया कि पहले मैं बहुत शराब पीता था, इसी हालत में मैं घर आया तो एनी बेहोश पड़ी थी और उसकी माँ भी नशे में इतनी धुत थी कि उसे एनी की कोई परवाह नहीं थी। मैं जैसे तैसे करके अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया और उसकी जान बचाई, और उसी दिन से मैंने ड्रिंक छोड़ दिया, और उसके बाद मोरा से मेरा डिवोर्स भी हो गया। इतना सब हो जाने के बाद भी मुझे एनी की कस्टडी नहीं मिली, क्योंकि मैं एक मामूली फिशरमैन हूँ। उसकी बातें सुनकर ऑनलाइन को बहुत बुरा फील होता है, और फिर सर्कस ऑनलाइन के पास आकर उसे किस करने लगता है, और इस तरह दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। जब अगले दिन सर्कस शाम को घर पे नहीं था, तभी ऑनलाइन का हस्बैंड उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है, पर पहले ही वो उसे देख चुकी होती है और वो एक जगह जाकर छिप जाती है, जिससे ऑनलाइन उसे नहीं मिलती। इसके बाद जब वापस सर्कस घर आता है तो ऑनलाइन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसे अकेले एक जगह पाता है, तो वो पूछता है तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो। तो वो बताती है मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा है और वो बहुत बुरा इंसान है। यह सुनकर सर्कस कहता है अच्छा तुम्हारा कोई हस्बैंड भी है। उसे लग रहा था कि शायद ऑनलाइन की याददाश्त वापस आ रही है, जिससे वहम हो रहा है, तो वो इस बात को हल्के में लेता है और पूछता है तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगी। ऑनलाइन जवाब देती है अगर मुझे कुछ मांगना हो तो मैं ये मांगूंगी कि एनी ठीक हो जाए और हम दोनों इस तरह से हमेशा साथ रहें। दूसरी तरफ मोरा और उसका बॉयफ्रेंड नशे में कार चला रहे थे और उसके साथ एनी भी थी, पर उसी रास्ते ऑनलाइन का हस्बैंड भी कार लेकर आ रहा था और अचानक उन दोनों की कार आपस में टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मोरा का बॉयफ्रेंड वहीं पर मर जाता है और एनी भी घायल हो जाती है।
यह बात जब ऑनलाइन और सर्कस को पता चली, वह जल्दी से उस जगह पे पहुंचते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। एनी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और उसे तुरंत किडनी डोनर की जरूरत होती है। पर डॉक्टर सर्कस को बताते हैं किस्मत से मोरा का बॉयफ्रेंड का किडनी मैच हो जाती है, जिसके बाद एनी को किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ऑनलाइन का हस्बैंड उसे लेने आ जाता है और कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन ऑनलाइन मना कर देती है और वहां से चली आती है। अगले सीन में हम मोरा के बॉयफ्रेंड को फिनल होते हुए देखते हैं और वहां सर्कस भी होता है। मोरा बहुत दुखी थी, वो चल फिर भी नहीं सकती थी। वो सर्कस से कहती है अब से एनी को तुम अपने पास रखोगे और उसकी अच्छे से देखभाल करोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले ऑनलाइन को वापस भेजना होगा जहां से वो आई थी, नहीं तो मैं तुम्हें एनी की कस्टडी नहीं दूंगी। यह सुनकर सर्कस कोई डिसीजन नहीं लेता है कि क्या करना चाहिए। ड्रिंक करते हैं। इसके बाद मोरा और सर्कस दोनों मिलकर आखिरी बार मिलकर ड्रिंक करते हैं। फिर सर्कस नशे के हालत में अपने बोट पर पहुंचकर ऑनलाइन से कहता है मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूं जहां से तुम आई हो। तुम एक जलपरी हो ना, इसलिए मुझसे तुम्हें दूर जाना होगा। यह कहकर उसे बोट से दूर एक छोटी सी वीरान आइलैंड पे ले जाने लगता है। ऑनलाइन उसे समझाने की कोशिश करती है जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो जबरदस्ती उसे उस आइलैंड पर ले जाकर छोड़ देता है और फिर बोट स्टार्ट करके जाने वाला होता है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन भागते हुए उसके बोट पे आती है और उसे छोड़कर ना जाने के लिए कहती है। ऑनलाइन के रहने पे सर्कस को उसकी बेटी नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसकी एक बात नहीं सुनता और ना चाहते हुए भी उसे वो छोड़कर चला आता है। वापस आने के बाद सर्कस अपनी बेटी को घर ले आता है, जहाँ एनी उससे ऑनलाइन के बारे में पूछता है तो वह कहता है जहाँ से आई थी वहीं चली गई। इसके बाद जब एनी टीवी की चैनल बदल रही होती है तो सर्कस वही गाना सुनता है जो ऑनलाइन अक्सर गाया करती थी। इसे सुनकर सर्कस को यकीन हो जाता है कि ऑनलाइन कोई जलपरी नहीं थी बल्कि एक इंसान है। इसलिए वो बोट लेकर वापस उसी आइलैंड पर जाता है और वहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद ऑनलाइन उसे मिल जाती है, जहाँ पर वो उससे माफी मांगता, फिर उसके पास जाकर उससे अपना जैकेट पहना देता है, उसे वापस घर चलने को कहता है। अब वो जब वापस घर जा रहे थे, सर्कस ऑनलाइन से पूछता है तुम असल में कौन हो। तभी उसे ऑनलाइन बताती है कि मेरा असली नाम मायरा है और मैं एक अलग कंट्री की सिटीजन हूँ। मेरा हस्बैंड एक अच्छा आदमी नहीं है, पर फिर भी मैं उसके साथ गैर कानूनी ड्रग्स एक्सपोर्ट किया करती थी, लेकिन पुलिस ने मुझे एक दिन समुद्र के बीचों बीच घेर लिया। मेरे हस्बैंड को तैरना नहीं आता था, इसलिए उसने मुझे बैग लेकर समुद्र में कूदने को कहा और मैंने वैसा ही किया। मैं कई घंटों तक तैरती रही और आखिरकार बेहोश हो गई। मुझे लगा मैं मर गई, लेकिन किस्मत से मैं तुम्हारे फिशिंग जाल में फंस गई और तुमने मेरी जान बचा ली। इसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऑनलाइन का हस्बैंड वही बैग लेने आते हैं जिसमें ड्रग्स। वह कहता है मुझे पता है तुम दोनों ने उस बैग को कहीं छुपा रखा है, मुझे वो बैग दे दो, नहीं तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। तभी सर्कस उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ एक और आदमी आकर सर्कस पर गन तान देता है। एलेक्स भी ऑनलाइन को मारने लगता है और कहता है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इन दोनों बाप बेटी को मार दूंगा। ऑनलाइन उस बैग की छुपी हुई जगह को बता देती है, लेकिन वहाँ ढूंढने पर वो बैग नहीं मिलता है क्योंकि एनी ने पहले ही उस बैग को कहीं छिपा दिया था। फिर ऑनलाइन उसे सही जगह बताने को कहती है, पर एनी मना कर देती है और कहती है अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा सिल कोड दे दिया तो तुम चली जाओगी। लेकिन ऑनलाइन उसे समझाकर कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जिसके बाद वह बता देती है कि उसने बैग को रस्सी से बांधकर समुद्र के नीचे छुपा रखा है। फिर एलेक्स और उसका साथी जाकर बैग को निकालने में लग जाते हैं। फिर इसी बीच मौका पाकर ऑनलाइन एलेक्स और उसका आदमी को पानी में धकेल देती है, जिससे एलेक्स तैर नहीं पाता और वहीं पर डूबकर मर जाता है। इसके बाद पुलिस आकर एलेक्स की लाश और उसके साथी को ले जाते हैं। साथ ही ऑनलाइन को भी हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि वो इस देश की नागरिक नहीं थी, लेकिन सर्कस ऑनलाइन से शादी करना चाहता था और शादी के बाद वह इस देश की नागरिक बन जाएगी, इसलिए वह उसे जमानत पर छुड़ा लाता है। अब कहानी के आखिर में देखते हैं शादी के लिए बोट को चर्च की तरफ ले जा रहे हैं और इसी के साथ